हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्टनर्स का सीरीज़ लेके चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप्स के बारे में जान रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड राइट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप्स क्या होते हैं और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। अब उसी के साथ हमारा एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है यहाँ पर कि पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। हमारा ये क्या एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेंट्स होते हैं क्या चीज, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट के जितने भी टर्म्स होते हैं हमारा वो रिटन फॉर्म में क्या होता है, राइट होता है। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, और पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, अब ये क्या होता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में जानने के लिए। क्या हमारा कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहां पर एग्रीमेंट के सारे टर्म राइट होते हैं और राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर्स के यहाँ पर राइट डाउन होते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का जो हमारा अदर नेम है वो हमारा क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो अब देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं तो हमारा इसमें कंटेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हमारा राइट होगा नेम ऑफ द पार्टनर। नेम ऑफ द पार्टनर, ध्यान रखना है कि पार्टनर के क्या नाम हैं उनको आपको राइट डाउन करना है। दूसरा यहाँ पर हमारा क्या होता है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, फर्म नेम। फर्म का क्या नाम होगा ये भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, राइट्स होता है, यहाँ पर नहीं राइट होते हैं। फिर अगर बात करते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कि हमारे पार्टनर का क्या राइट और ड्यूटीज होता है, ये सारा यहाँ पर क्या होता है, राइट होता है। एंड लास्ट में लिखते हैं हम लोग ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो वैसे बहुत सारा कंटेंट इसके अलावा और होता है, जितने भी रूल्स हैं कि जैसे आपको मैं बताऊंगा आगे कि एक पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर का कुछ ना कुछ क्लेम होता है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर आपका डीड अब्सेंट होता है या पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होता है तो उस केस में क्या क्या चेंजिंग होते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होता है तो पार्टनर्स वहां पर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो और पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो पार्टनर जो हमारे होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं, जो जो उनका राइट्स होता है, जो जो उनका ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है इसका मतलब वहाँ पर ओरल एग्रीमेंट है, ठीक है। जब भी ओरल एग्रीमेंट होगा तो उस केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पर हमारा क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पर क्या होते हैं कि एग्रीमेंट के टर्म, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, राइट होते हैं। एंड इसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फर्म्स का नाम, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का क्या ड्यूरेशन होगा। इनके अलावा बहुत सारे हमारे कंटेंट, मतलब ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं पार्टनरशिप के वो सारा राइट डाउन कहाँ होता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में, इट मीन पार्टनरशिप डीड में। तो बेसिकली जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो 2 3 4 ये आपको लर्न रखना है कि हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें मेनली ये चीज़ हमारा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, लाइक एक पार्टनरशिप फर्म में अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तो उसका क्या रेशियो होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग अलग अलग तरीके से करते हैं। या तो हम इक्वल रेशियो में कर सकते हैं, या कैपिटल रेशियो में कर सकते हैं, या फिर गिवन रेशियो में कर सकते हैं। तो हर एक इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ राइट होता है, पार्टनरशिप डीड में होते हैं, ठीक है। चलते हम लोग आगे की ओर।
अब देखिए, जब पार्टनरशिप डीड को हम लोगों ने जान लिया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो हमारा पॉइंट हो जाता है पार्टनरशिप के लिए कि हमारा यहाँ पर यह है कि पार्टनरशिप का अकाउंट, यानी सबसे पहले अगर आपको जानना है कि क्लेम ऑफ द पार्टनर्स, कि एक पार्टनर हमारा क्या क्या चीज़ के लिए क्लेम कर सकता है, ध्यान रखना है आपको पार्टनरशिप में, ठीक है। तो पार्टनर का जो क्लेम होगा वो किस चीज़ के लिए होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहाँ पर हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो ये सारा पार्टनर का क्लेम है। इट मीन्स यहाँ पर हमको ये जानना है कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर हमारा यहाँ पर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर ये अब्सेंट है, ध्यान रखना है, अगर हमारा अब्सेंस है, और दूसरा हमारा क्या होता है, प्रेजेंस, ठीक है। एक और यहाँ पर छूट गया हमारा, वो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्लेम अमाउंट है। आपको याद रखना है कि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है, ध्यान रखना है, उस केस में कोई भी पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब अगर ओरल एग्रीमेंट है, तो उस ओरल एग्रीमेंट में सिर्फ पार्टनर दो ही चीज़ के लिए क्लेम कर सकता है कि उनको जो प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग हमारा कैसा होगा, तो इक्वली होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इक्वली होगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस है, इसका मतलब समझना आपको क्या होता है, सबके बारे में डिटेल करेंगे, बट अभी सिंपली जानना है कि अगर कोई भी पार्टनर किसी फर्म को अगर लोन दे देती है, ध्यान रखना है, तो उस लोन पे पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस होता है। तो याद रखना है कि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है, इक्वली होता है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, इस पर 6% इंटरेस्ट उसको मिलता है, ये फिक्स होता है। बट कब, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट, ओके। बट व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट, तब उस केस में क्या होगा, तो अगर हमारा पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड जो हमारा प्रेजेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी कैपिटल पर इंटरेस्ट है, यानी कि वो आपको गिवन होगा रेशियो, कि किस रेशियो में हम किस परसेंट पे, मेरा रेट क्या होगा, कि अगर कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ले जा रहे हैं तो उसका रेट गिवन होगा, तो जो रेट गिवन होगा उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि ये फर्म के लिए क्लेम होता है, मतलब फर्म को मिलता है, जो आगे हम डिस्कस कराएंगे कि अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ भी अगर अमाउंट को विड्रू कर रहा है, तो बदले में उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, ध्यान रखना है। तो वहां पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। फिर क्या है, सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर क्लेम कर दिया कि मेरे को सैलरी चाहिए, और पार्टनरशिप डीड अगर हमारा क्या है, प्रेजेंट है, तो उस केस में उसको सैलरी भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, रिजर्व भी मिलेगा, और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर इक्वली नहीं बात करते हैं, प्रॉफिट जो भी गिवन रेशियो होगा, वेदरवाइज वो इक्वली भी हो सकता है, वो कैपिटल रेशियो भी हो सकता है, और गिवन रेशियो भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारा है। और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, यहाँ पर जो गिवन रेशियो होगा उसमें आपको मिलेगा। तो याद रखना है कि जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होता है, तो पार्टनर्स का जो भी क्लेम होता है वो सारा क्लेम उनको प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ उनको मिलता है, एक प्रॉफिट में शेयर उनका इक्वली होता है, और दूसरा जो भी लोन एडवांस है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है, ओनली 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हमारा क्या है कि पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंट होगा और प्रेजेंट होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये सारा डेटा का वैल्यू दिया रहेगा,
बट एक सेंटेंस राइट होगा सिर्फ कि हियर इज द पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट, तो वहां पर उन सारे डेटा का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जब पार्टनर्स डीड अब्सेंट है तो यहां पर कोई भी पार्टनर किसी भी चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता है एक्सेप्ट टू दैट कॉल प्रॉफिट इज गिवन इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस एट द रेट ऑफ 6%। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा लोन इन एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको याद रखना यहां पर क्या होगा, 6% इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप के एक छोटे से इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर हमारा है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप कि अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर कौन कौन सा अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि हमारे पार्टनरशिप में बेसिकली दो चीज़ हमारे बनते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और दूसरा हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ आपका प्रिपेयर होता है, ध्यान रखना है। तो देर आर टू अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, लाइक फर्स्ट इज द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएल एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न बस एक ही चीज़ है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ है, उन प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान रखना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन among पार्टनर कि जो भी पार्टनर है उनके बीच में जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर के फिर हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाता है। तो अभी आपको यहाँ पर दो चीज़ देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। ओके चलो, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा है ना, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, सबसे पहले आपको जानना है ये, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं हमारा, तो ये क्या है कि इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म, इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाए थे, ट्रेडिंग का हमारा बनाते हैं हम लोग, जहां से आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड होता है, उन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं क्या चीज़, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एट फर्स्ट कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा ये पीएल अकाउंट का ही हमारा क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। थर्ड हम बात करते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्म, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्म कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, तो फर्म बनाती है। ध्यान रखना है पार्टनर्स कभी नहीं बनाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन कौन बनाएगी, तो फर्म बनाएगी, ध्यान रखना है। चलिए क्यों बनाती है, तो इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस among the partner, ठीक है। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसके, पार्टनर्स के बीच में, ध्यान रखना है। दैट्स कॉल हमारा ये क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब यहां पर और देखते हैं कि ऑल द इनकम और गेन
शोज इन क्रेडिट साइड। ठीक है, जितना भी इनकम और गेन होगा उनको क्रेडिट साइड में शो करना है, और ऑल द एक्सपेंसेस और लॉस शोज इन डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न रखना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन हमारा क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पीएल अप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर कौन करती है, तो फर्म करती है। पीएल अकाउंट क्या करती है, तो ये सोच करता है हमारा किसका, तो प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को पार्टनर्स के बीच में, कि जिस भी प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के बीच में, तो उस केस में आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, और आपको पता है कि जो कोई भी लेजर अकाउंट होता है उसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक दूसरा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल यू नो दैट कि इनकम और गेन सोज इन क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंस और लॉस सोज इन डेबिट साइड। क्यों, आपको याद रखना है कि यहां पर इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस ही क्यों आया, इसका रीजन बस एक ही चीज है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड यू नो दैट कि व्हेन द accounts are nominal account then only it is recorded income, gain, expense और loss। क्योंकि आपको ये पता है कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस और लॉस, इनकम और गेन, ये अगर हमारे रहते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वेदर इनकम और गेन को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंस और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब यहां पर हम लोग इसके फॉर्मेट्स को देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे एक क्वेश्चंस आएगा 100% यहाँ पर आपको। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग राइट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर राइट कर देना है फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड, वहाँ पे डेट लिख देना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। देयर आर 4 कॉलम्स इन द, हम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन करोगे क्या चीज़, पार्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टिकुलर्स। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो रुपीज़ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एक कॉलम बनेगा यहाँ पर, एक ये कॉलम बनेगा हम लोग का यहाँ पर अमाउंट का। फिर यहाँ पर राइट डाउन करेंगे हम लोग क्या चीज़, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, ये बन गया कॉलम, और ये हमारा यहाँ हो गया अमाउंट। ये का हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देना है, और ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यू नो दैट कि अगर हमारा कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं और डेबिट साइड में अगर किसी आइटम को राइट डाउन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू, और यहाँ पर हम लिखते हैं बाय। तो सबसे पहले राइट डाउन करना है कि अगर फर्म के कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, नेट प्रॉफिट। जो भी बिजनेस का हमारा नेट प्रॉफिट होगा उनको क्रेडिट साइड लिखिएगा, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, और अगर लॉस हो गया तो यहाँ लिख देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट लॉस। क्योंकि दोनों अमाउंट में से एक ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि लॉस भी हो जाए और प्रॉफिट भी हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शनल है, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को आपको राइट करना है। ठीक है, उसके बाद फर्म के लिए क्या क्या हमारा एक्सपेंस और लॉस होता है, तो सबसे पहले हमारा राइट डाउन करेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है हमारा तो वो फर्म के लिए क्या होगा, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस हो, क्योंकि वो पार्टनर्स को देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर 2 पार्टनर हैं तो आपको इस तरह से इंडिकेट कर देना है, इसके अमाउंट को राइट डाउन करके फिर इसको फाइनल अमाउंट यहाँ पर राइट डाउन करना है। ठीक है,
फिर हमारा यहाँ पर क्या होगा, टू सैलरी टू पार्टनर। अगर आपका कोई सैलरी हमारा है तो वहाँ राइट डाउन करेंगे टू सैलरी टू पार्टनर, कि पार्टनर को सैलरी अगर मिल रहा है तो वो भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, राइट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को कोई भी कमीशन अगर मिल रहा है तो उसको भी यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अगर कोई भी हमारा वैल्यू रिज़र्व का वैल्यू ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो यहाँ पर उसको इंडिकेट कर देना है, टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, जो भी हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड में इसके लिए क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है ना तो वो पार्टनर्स को देना पड़ता है, किसको, यानी वो पार्टनर्स को फर्म को देना पड़ता है, और फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ये आपका हो जाएगा तब यहाँ पर इसको क्या कर देना, आपको क्लोज कर देना है इसको। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई आइटम्स यहाँ पर नहीं आएगा, और ये हमारा क्लोज हो गया। और याद रखना है नीचे आपको हमेशा डबल लाइन से क्रॉस करना है, जो कि हमारा लेज़र काउंट का रूल होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको सही से बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट में आपका स्कोरिंग होता है। तो अगर बैलेंस, अब देखिए जब दोनों को बैलेंस करेंगे, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, दोनों तरफ बैलेंस आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इधर लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस आता है तो ये हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि जो भी हमारा पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट में हमारा उसके वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर इसको फाइंड कर देना है, जो भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में इसको राइट डाउन कर देना है। ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, और इधर अगर बैलेंस आएगा तो हमारा हो जाएगा टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी आपका क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। तो जो भी वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, दैट्स कॉल्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एक बार फिर से देखते हैं कि वी प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले आप राइट डाउन करोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी इंडेड ईयर होगा उसको राइट डाउन कर देना है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम आपका होगा पार्टिकुलर का, सेकेंड अमाउंट का, थर्ड पार्टिकुलर, एंड फोर्थ हमारा क्या होता है, अमाउंट का। एंड राइट डाउन कॉर्नर में आपको डेबिट साइड लिखना, और इधर हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कॉर्नर में थोड़ा सा हटा के इधर लिख देता हूँ। देखिए, उसके बाद जब भी आप लेजर बनाते तो रूल होता है कि डेबिट साइड के किसी भी अकाउंट के आगे हमको टू यूज करना है और यहाँ पर बाय यूज करना होता है। ठीक है, तो एट फर्स्ट चूंकि यू नो दैट कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड बाय द फर्म, इसको फर्म बना रही है, तो फर्म के लिए जो भी इनकम होगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो प्रॉफिट जो होता है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, इनकम होता है। सो इसलिए बाय पीएल अकाउंट मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट। अब अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को तो वो भी उसके लिए क्या है, इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राइट डाउन करके जो भी ए का ड्राइंग आएगा, बी का इंटरेस्ट आएगा, वो दोनों को लिख देना है आपको। नेक्स्ट, फिर यहां पर हम देखते हैं कि फर्म के लिए क्या क्या एक्सपेंस या लॉस है। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना ये किसी भी फर्म के लिए लॉस होता है, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, तो आपको बताना है ये लॉस होता है। तो यहां पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं राइट डाउन कर दूंगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना है, हाँ ये मेरा ये फॉर्म करता है, हमारा बनता है। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो वो राइट डाउन होगा, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो राइट डाउन होगा। अगर हमारा जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है, किसी पार्टनर को किसी को दिया जा रहा है, तो वो यहाँ पे राइट डाउन होगा। और ये करने के बाद में आपको क्या करना है, इनको बैलेंस कर लेना है। जब आप बैलेंसिंग करोगे तो अगर हमारा डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में हमारा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दिस इज अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस फॉर्मेट को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, खास करके कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे सीबीएसई की एग्जामिनेशन हो या जैक बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन ये कैसे फॉर्म होता है, इनको आपको देख लेना है।
ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना। फिर ये देखा कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंट और पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ द पार्टनर्स, कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है और पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होता है तो पार्टनर्स क्या क्या क्लेम कर सकता है, इसके बारे में मैंने जाना। उसके बाद आपने क्या देखा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसको मैंने यहां पर देखा, क्योंकि ये बनाना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्म नहीं करोगे ना, तब तक आपका अमाउंट नहीं आएगा, और यही प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट होता है ना, वो हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, नेक्स्ट अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उनको प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अकेले नहीं होता है, उसके साथ पार्टनर्स को मिलने वाला जो भी क्लेम होता है ना, उस क्लेम के साथ में उस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उनको हम लोग फिर क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो जो भी मैं बता रहा हूं आपको अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के आपको स्टडी करना है, ठीक है। दैट्स ओके।